प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं खुदा दास पॉल सुखपाल राणा। ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि ये देश की आज़ादी के ऊपर और साथ में मनुष्य का मानसिक रूप में और मानसिक अगर वो गुलाम है तो वो बहुत बड़ी दुविधा में होगा, बड़ी मुश्किल में होगा इंसान, मतलब उसका जीवन फिर जीवन नहीं होगा। तो इससे पहले कि हम इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से समझें, सबसे पहले हम देश की आज़ादी की बात करते हैं। और मैं जितने भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उन सबको हमारा देश जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, उसके लिए बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ। पूरे भारतवासियों को, पूरे देशवासियों को, हमारे प्रशासन को, सरकार को, हर डिपार्टमेंट को। क्योंकि ये खुशी का दिन है, हम भी भारतीय हैं, चाहे मैं मसीह में हूँ, परमेश्वर का दास हूँ, लेकिन हम भी इस देश से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हमारा जन्म इसी देश में हुआ है, हम इस देश के नागरिक हैं। हम जानते हैं कि इस देश को गोरों से आज़ादी मिलने के लिए हज़ारों कुर्बानियाँ हुई, जिनमें कुछ नामी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत सारे नाम, जो लोग इस देश को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, कुर्बानी, सेक्रीफाइस एक बड़ा विषय है। किसी भी काम के लिए दिया जाता है, कुर्बानी को सेक्रीफाइस किया जाता है, तो उसका रिज़ल्ट आज़ादी मिलती है। उसका रिज़ल्ट किसी भी विषय में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी कौम को छुड़ाने के लिए अपनी कुर्बानियों को दिया, ऐसे देश को छुड़ाने के लिए भी अपनी कुर्बानियों को दिया। तो ये एक बड़ा पावरफुल विषय है हमारे लिए कि सचमुच कैसे हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ देकर इस देश को आज़ाद कराया। इसीलिए हम आज इस देश में आज़ादी का महोत्सव मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं बड़े धूमधाम से पूरे देश में, और ये करना भी चाहिए क्योंकि ये खुशी का दिन है। तो इसलिए मैंने भी आपको बहुत सारी मुबारकबाद दी। लेकिन अब बात करेंगे हम एक मानसिक गुलामी की। अगर एक मनुष्य मानसिक गुलाम है तो ये देश की गुलामी से भी बड़ी गुलामी है, क्योंकि ये जो मानसिक गुलाम होता है इंसान, जैसे धर्म का, जातिवाद का, ये भी एक मानसिक गुलामी है। क्योंकि हर मनुष्य जो पृथ्वी पर है उसको एक स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है हर देश के अंदर, है ना। जैसे अभी मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, हमारे जो इस देश के लोग हैं ना, जैसे हिंदू लोग, तो वैसे ही ये देश तो ऑलरेडी इसमें ज़्यादातर 80 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू लोग पाए जाते हैं इस देश में। तो सब कुछ इस देश का हिंदू लोगों के कंट्रोल में है, क्योंकि सरकार भी हिंदुओं की है। हर डिपार्टमेंट, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, सब जगह जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं सब हिंदू हैं। तो इस समय पूरा देश हिंदुओं के वश में है, उनके कंट्रोल में है, क्योंकि सरकार भी उनकी है, सब कुछ उनका है। लेकिन मैंने उन्हें देखा वो फिर भी मानसिक गुलाम है बेचारी। मैंने उन्हें देखा कि वो बहुत जगह पर ना ऐसे दूसरी जातियों के जैसे लोग हैं, जैसे खास करके मसीह लोग, क्रिश्चियंस लोग, मैंने देखा वहाँ उनसे मारपीट करते हैं और अपने जो देवी देवते हैं उनका नाम जबरन कहते हैं अपने मुंह से लो। ये एक मानसिक गुलामी है। ये एक ऐसी गुलामी है जो मनुष्य के जीवन को हमेशा के लिए नष्ट कर देगी, बेकार कर देगी। क्योंकि मानसिक गुलामी खुद का जो जीवन है वो भी बड़ा एक बहुत एक अजीब जीवन हो जाता है, जिसमें उसे इंसानियत भूल जाती है और इंसानियत से प्यार या खुद उसकी ज़िंदगी में जो एक शांति चाहिए, एक पीस ऑफ लाइफ जिसे बोलते, एक पीस चाहिए, शांति चाहिए, उस इंसान के अंदर नहीं है।
क्योंकि एक्चुअली में उसे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो मानसिक गुलाम है। उसका ब्रेन, उसकी बुद्धि, सोच पूरी रीति से मानसिक गुलामी में है। इसीलिए वो खुद भी ऐसी चीज़ें कर रहा है और दूसरों को भी जबरन मार पीट करना, अपना धर्म, अपनी जाति, अपनी धार्मिकता, अपना देवी देवता कुछ भी ईस्ट बोलना, ये ऊपर है, इसको मानो, ये करो, वो करो। इसे बोलते हैं मानसिक गुलामी। ये बड़ी खतरनाक है। इतनी खतरनाक है कि वो लोग बेचारे जानते नहीं कि इस गुलामी का फल जो है वो मौत है। इस मानसिक गुलामी का जो फल आना है, जो इस सृष्टिकर्ता का मालिक है, उसके सामने वो जो कुछ कर रहे हैं उसका फल एक दिन उनको मौत मिलेगी। बाइबल के अंदर तो बहुत सारी कुर्बानियाँ आई, इतनी कुर्बानियाँ आई। और ये जो कुर्बानियाँ हुई है, ये किसी भी धर्म को बनाने के लिए नहीं हुई। ये सब लोग जो बाइबल के अंदर थे, ये एक विश्वास का जीवन, एक परमेश्वर जिसने सृष्टि को रचा है उस पर विश्वास करना, उसकी इच्छा में चलना। लेकिन दूसरे लोग इनको ये भी नहीं करने देते थे और लोगों ने इन्हें मारा, इनकी कुर्बानियाँ, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि हम किसी मनुष्य के गुलाम नहीं बनना चाहते। वो तो मानसिक गुलाम हैं ही, हम क्यों बने। इसलिए उन्होंने अपनी जानें दे दी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के साथ वो जीवन को जिए जो परमेश्वर ने उन्हें दिया। हम अगर बाइबल में पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक में एक वचन, तो ये बड़ा ही पावरफुल वचन है हमारे लिए। इस वचन को हम देखते हैं क्या लिखा। 5:1 में लिखा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जितो। अगर हम इसको कंटिन्यू पढ़ें तो ये वचन के बाद आगे पढ़ते हैं तो आगे व्यवस्था की बात होती है। और व्यवस्था में जैसे कुछ रीतियाँ, जैसे शरीर की खलड़ी को काटना, मतलब खतना। यहाँ पर खतने की बात हो रही है कि तुम अगर, जैसे हमारे मुस्लिम भाई आज भी खतना कराते हैं, शरीर का गुप्त अंग का हिस्से को काटना, मांस को काटना, उसको बोलते हैं खतना। ठीक है। यहाँ पर परमेश्वर खतना या ऐसी ही बहुत सारी रीतियाँ जो मनुष्य मटीरियलिस्ट चीज़ों से या कुछ ऐसी शारीरिक रीतियाँ करके अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश करता है या परमेश्वर के नज़दीक जाने की कोशिश करता है, तो वो इस समय का प्रबंध नहीं है। क्योंकि यीशु की जो कुर्बानी है, जैसे देश को छुड़ाने की कुर्बानियाँ, जैसे कौम को छुड़ाने की कुर्बानियाँ, बाइबल के अंदर भी बहुत सारी कुर्बानियाँ हुई। लेकिन एक कुर्बानी जो परमेश्वर ने अपने पुत्र की दी, जिसे परमेश्वर इतना प्यार करता था, तो जिसको सबसे ज़्यादा परमेश्वर प्यार करता था, उसको परमेश्वर ने पूरे जगत के लिए कुर्बान किया। तो ये कुर्बानी मनुष्य की मानसिक गुलामी, जो मनुष्य मन से अपने मानसिक रूप से गुलाम था, उस गुलामी से आज़ाद होने के लिए मनुष्य के लिए ये कुर्बानी हुई है। तो ये वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा विषय है। अगर हम अभी यूरोप में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, यूके जाएंगे, तो ये जो देश हैं ये बाइबल को अच्छे तरीके से जानते हैं। और यहाँ की सरकार, यहाँ के गोरे, यहाँ के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसान का आज़ादी में जीना, एक इंसान का आज़ाद रूप में अपनी ज़िंदगी को जीना कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है। अभी हमारा देश तो भारत है, तो हमारे देश के जितने भी हिंदू लोग हैं क्रिश्चियंस कंट्रीज़ के अंदर, वो कभी भी उन लोगों से पड़ताड़े नहीं जाएंगे। उन लोगों से कभी भी वो लोग उनको जबरन मारेंगे नहीं, उनके मंदिरों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये चाहे
परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु को नहीं जानते, लेकिन इनका भी हक है कि ये अपनी ज़िंदगी खुद अपनी इच्छा से जिए। तो इसलिए गोरों के देशों में कभी भी किसी हिंदू, मुस्लिम या सिख बंदे को कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती जैसी क्रिश्चियंस को ऐसे देशों में आती है। आना सोचने वाली बात है, कितना बड़ा विषय है ये। इसका मतलब ये सोचने वाला विषय इसलिए कि परमेश्वर के लोग किसी भी इंसान को अपने जबरन गुलामी में नहीं रखना चाहते। अगर वो जो सुसमाचार है, गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ ही यही है कि परमेश्वर ने इंसान को उसकी मानसिक गुलामी से आज़ाद करने के लिए ही यीशु की कुर्बानी हुई। जब यीशु की कुर्बानी हुई तो परमेश्वर ने मनुष्य के पापों को क्षमा किया और उसके लिए अपना पवित्र आत्मा का दान दिया। अब सोचने वाली बात है, ये पवित्र आत्मा का दान जो नए लोग होंगे उनको तो नहीं समझ होगी, लेकिन इसे समझो, सुनो। वचन ये कहता है कि जब आदम और हवा ने पाप किया, उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा खो दिया। फिर वो रह गए अकेले शरीर में, और उनके अंदर जो पाप ब्लड के अंदर आया वो शैतान की चीज़ थी, पाप। वो पाप ही मनुष्य के मन को गुलाम करना था, मनुष्य के मन को शैतान ने कंट्रोल करना था। जैसे अभी हमारे हिंदू भाई क्रिश्चियंस लोगों को मारते हैं और जबरन अपने देवी देवते का कहते हैं नाम लो, श्री राम का नाम लो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, और मार भी दिया बहुत सारे लोगों को। तो ये लोग एक गुलामी में इसलिए ऐसे करते हैं। लेकिन याद रखना, वो जो शैतान की गुलामी थी, इंसान के अंदर जो मन उसका बिल्कुल आत्मिक चीज़ करना बंद कर गया, इंसानों से प्यार करना बंद कर दिया, इंसानियत से प्यार करना बंद कर दिया। मनुष्य के मन ने, उसमें क्रूरता आ गई है ना, क्या क्या आप दुनिया में समझ सकते हो रहा है। लेकिन हॉली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा ऐसे बताता हमें कि परमेश्वर ने अपने के द्वारा हमारे अंदर अपना क्या डाला, प्रेम। वो प्रेम जो परमेश्वर ने सारे जगत से किया। परमेश्वर चाहे तो आज भी जगत को सजा दे सकता है। परमेश्वर चाहे तो एक मिनट में सबको बता सकता है कि मैं दुनिया का मालिक हूँ। लेकिन यही परमेश्वर की महानता है कि वो क्षमा करता है। आज जो भी परमेश्वर के विरोध में लोग हैं, या कैसे अभी परमेश्वर को लोग गालियां देते हैं, उससे दूर हैं, तो परमेश्वर एक महान है। उसका मन, उसका दिल बहुत ही ज़्यादा महान है। इसीलिए परमेश्वर किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, क्षमा करता है। वो चाहता है मनुष्य नाश ना हो, वो सच्चाई को जाने, वो बचाया जाए। सो पवित्र आत्मा का कार्य क्या है मनुष्य के अंदर? जो उसकी मानसिक गुलामी है, उसकी जो सोच बिगड़ गई है, उसको पवित्र आत्मा ठीक करता है, उसके मन के अंदर काम करता है। फिर से उसको एक अच्छा मनुष्य, जैसा शुरू में परमेश्वर ने बनाया था मनुष्य को पृथ्वी पर जीने के लिए, वो उसमें काम करता ताकि वो एक अच्छा मनुष्य जिए, दूसरों से प्रेम करे, हमेशा दूसरों के लिए भला मांगे। तो परमेश्वर के लोग, क्रिश्चियंस लोग तो ये हैं पूरी दुनिया के अंदर। इसीलिए आज तक भी क्रिश्चियंस लोगों ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें देखकर कह सके जैसे अन्य जातियों में क्या क्या हो रहा है ना, कैसे टेररिस्ट बनकर लोगों को मार दाड़, बम फोड़ना, ये करना, हॉस्पिटल उड़ा देना, देशों को करना, ये करना, आतंकवादी बन जाना, कौम के लिए लड़ना, मार दाड़। तो क्रिश्चियंस लोग नहीं करते ना, हमेशा पीसफुली, मोस्ट पीसफुली लोग होते ये, क्योंकि इनको ये आज़ाद हो चुके हैं, ये मानसिक गुलामी से क्या है, आज़ाद है। तो जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। और सबसे पहले जो हमारे बिलीवर्स लोग हैं, इस विषय को अपने अंदर पक्का कर लो कि पवित्र आत्मा ही आपको एक मानसिक गुलामी से आज़ादी देता है। जब वो आपके अंदर प्रैक्टिकली काम करता है, तो आपने पवित्र आत्मा को काम करने देना है, रोज़ रोज़ अंगीकार करना है, मैं पवित्र आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहा है, मेरे मन में काम कर रहा है, मेरी सोच में काम कर रहा है। जितना आत्मा काम करता जाएगा उतने आप
बिल्कुल आज़ाद, मानसिक रूप से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, फ्यूचर से क्या होगा, फ्यूचर में कैसे लाइफ सेटल होगी, कैसे कारोबार है, इन सब चीज़ों से आज़ाद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होगा और समय में आपको ऊंचा करने का जो वचन दिया पिता परमेश्वर ने, वो आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, पूरा होगा। सो इस टॉपिक के द्वारा, इस वचन के द्वारा मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी भी अगर हम मसीह में हैं तो हमारी ज़िंदगी में मटीरियलिस्ट चीज़ें हैं, तो अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा यीशु का आने का मकसद और पवित्र आत्मा का दान का मतलब ये है, क्योंकि जीवन हमें मन से मिलना है और हमारा मन किससे अटैच होना चाहिए, परमेश्वर के साथ, और हमारा मन आज़ाद होना चाहिए, रीतियों का आज गुलाम नहीं होना चाहिए। एक तो बाइबल में रीति रिवाज से भी परमेश्वर ने गुलाम किया, पाप की गुलामी जो मानसिक गुलामी उससे आज़ाद किया, जिसमें संसार के लोग तो आज भी गुलाम है ना। हर धर्म के लोग, क्रिश्चियंस लोगों के ऊपर झूठा लांछन लगाते हैं धर्म परिवर्तन का, और झूठे अपने लोग खड़े करके कई सेवकों को जेलों में बंद करवा दिया। और चलो बाद में तो वो लोग जमानत करवा कर आ ही गए, लेकिन सोचने वाली बात है कि वो लोगों के पास कुछ भी पावरफुल चीज़ नहीं है, अपना प्रचार या उनके पास कोई सामर्थ्य या उनके पास कोई ऐसा ज्ञान जिससे वो लोगों को बांट कर लोगों को प्रेम से अपनी ओर खींचे, क्योंकि ये तो यही मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? ये तो परमेश्वर से ही मिलेगा, ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलेगा। सो मुझे प्राउड है कि मैं इस देश में हूँ, इस देश का वासी हूँ, मैं भारत से प्रेम करता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान हो, गोरे हो, काले हो, जो इंसान दूसरों को अपने गुलाम बनाएंगे वो गलत है। एक दिन हमारा देश में गोरे लोग हमारे देश के ऊपर, इस देश के लोगों को अपना गुलाम बना रहे थे, तो वो रॉन्ग था, लेकिन कुर्बानियाँ होकर आज़ादी मिली। उस आज़ादी के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि हमारा देश आज़ाद है। लेकिन देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन यहाँ के लोग मानसिक अभी भी गुलामी में, धर्म के, जाति पात के, कई तरह के विषयों के। सो मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इस देश के लोगों को भी इस मानसिक गुलामी से आज़ाद करे, ताकि हमारा देश भारत और ऊंचा जाए और मजबूत बने, इस देश के लोग सुख और चैन से रहे। आओ, जितने भी मसीह में लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, हम एक प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर का वचन लोगों की ज़िंदगी में पूरा हो, उसकी मर्जी पूरी हो। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी को रचने वाले परमेश्वर, तेरा वचन कहता है आकाश तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी। जबकि पूरी पृथ्वी परमेश्वर आपने बनाई, लेकिन अलग अलग देश में अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग लोग आज तुमसे दूर होकर क्या कुछ पृथ्वी के ऊपर कर रहे हैं। परमेश्वर तेरी दया काम करे, इस भारत देश में काम करे। हम इस सरकार को तुम्हारे हाथ में देते परमेश्वर, वो सब लोगों के लिए, इस देश के जो इंसानियत है, पूरे देश में जो बसे हुए लोग हैं परमेश्वर, उनके लिए अच्छा सोचें, उन्हें एक समानता दे, और वो अपने कार्य को, सरकार का जो काम होता है धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए, देश के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करना, परमेश्वर ने बुद्धि दे चुके, पवित्र आत्मा ने आप इस्तेमाल कर चुके, ताकि इस देश की बड़ी उन्नति हो। इस देश में सारी क्रूरता और फालतू बातें आप लोगों से दूर कर चुके, और लोगों को परमेश्वर जो मानसिक गुलाम हैं और जो लोगों को बनाना चाहते हैं परमेश्वर, ऐसे लोगों पर दया करो, उनकी बुद्धि को ठीक करो, ताकि परमेश्वर इस देश में तेरी मर्जी पूरी हो, इस देश के लोग सुख चैन से रहें, और देश के जो आर्मी, फौजी लोग परमेश्वर, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो रात दिन बॉर्डर पर रहकर देश के लिए, सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं परमेश्वर, ये तेरा वचन कहता है, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके घर के लिए, परिवारों के लिए, मेंबरों के लिए, उन पर तेरी शांति, प्रोटेक्शन, तुम्हारा हाथ बना रहे। सरकारें अच्छे डिसीजन ले, पवित्र आत्मा जी आप काम करो, इस देश में सब बुरे लोग, गलत लोग परमेश्वर तेरी सामर्थ के सामने ढेर हो जाएं, ताकि परमेश्वर दूसरे लोगों को जो मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं, वो सब उनकी जुक्तियाँ, नेगेटिविटी टूट जाए, और
परमेश्वर तेरी दया, तेरी सामर्थ्य इस देश में, पूरे वर्ल्ड में काम करे, ताकि परमेश्वर पूरी इंसानियत एक अच्छी ज़िंदगी जिए। ये आशीष को हम मांगते खुदावंद पूरे देशों पर, इस भारत देश पर परमेश्वर ये सामर्थ्य तेरी काम कर चुकी है, लोगों को बरकत मिल चुकी है। जिस इस समय मेरे साथ जो भी कोई बीमार, दुखी, परेशान इस वीडियो को देख रहा है, इसी समय तेरी सामर्थ्य उसको छुए और हील हो जाए, आज़ाद हो जाए, मानसिक गुलामी से आज़ाद हो जाओ, शट फ्री इन जीसस, आमेन। तो मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। परमेश्वर आपको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से, आमेन।